जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब अर्थ का एक मॉडल होता है जिसका प्रयोग अर्थ के सरफेस की जानकारी के लिए करते हैं। अगर हम अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे तो हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अर्थ की जानकारी अच्छे से प्राप्त करने के लिए इस ग्लोब पर हम लोग कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। सबसे पहले अर्थ में सबसे ऊपर जो बिंदु होता है, इस ग्लोब में सबसे ऊपर जो बिंदु होता है इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है और सबसे नीचे जो बिंदु होता है उसे साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ की जाती है। आपके बुक में एक रेखा दिखाई पड़ी होगी सबसे ऊपर, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। इसको हम लोग 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। इस 0 डिग्री लाइन के नीचे और ऊपर और भी रेखाएं बनाई जाती हैं। यहाँ इक्वेटर से ऊपर कुल 90 रेखाएं, इक्वेटर से नीचे 90 रेखाएं बनाई जाती हैं, जिनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ये सभी लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इक्वेटर पर लैटिट्यूड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे लंबाई घटते जाती है। ऐसे ही इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो लंबाई कम होते जाएगी। कुछ लैटिट्यूड को एक विशेष नाम दिया गया है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। अर्थ को कुछ हीट जोन में डिवाइड किया गया है। इसका बेस है, इसका आधार है कि अर्थ पर किस जोन में सबसे ज़्यादा सन रेज पड़ती है, सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है वो जोन है इक्वेटर के आसपास का। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इस जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पर सन रेज सबसे ज़्यादा पड़ती है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन। 23.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे, और सेम साउथ पोल में 23.5 डिग्री से नीचे और 66.5 डिग्री से ऊपर, इस जोन में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है और इसलिए इस जोन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्थ में रहेगा तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में रहेगा तो साउथ टेम्परेट जोन। 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री पोल के नीचे, इस वाले इलाके में टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। आगे हम लोग देखें कि इस अर्थ पर अब ध्यान से आप देखिएगा कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत यहाँ पे, हमारा भारत जो है 8 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है। यहाँ पर शुरू होता है 8 डिग्री, लेकिन 8 डिग्री तो पूरा एक सर्कल में आएगा। अब अगर आप ये कह देंगे कि 8 डिग्री पर हमारा भारत है, तो 8 डिग्री पर खोजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 8 डिग्री तो पूरा सर्कल हो जाएगा ना। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन हमें चाहिए तो हमें एक और रेखा की आवश्यकता पड़ेगी जो पोल से पोल को मिलाए। अगर एक रेखा पोल से पोल को मिलाएगी और दूसरी एक पैरेलल रेखा रहेगी जहां दोनों रेखाएं कटेंगी, उसका लोकेशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें एक और लाइंस की ज़रूरत पड़ती है जिनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पोल से पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बनाए जाते हैं। कुल 360 लॉन्गिट्यूड हमारे बनाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड की लंबाई हर जगह सेम होती है। यहाँ पे काउंटिंग शुरू करने के लिए एक किसी लाइन को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। तो जो लाइन ग्रीनविच से जाती है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इस लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं और काउंटिंग यहीं से शुरू होती है। क्योंकि सभी जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं सबकी लंबाई सेम है, तो कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो जो लाइन ग्रीनविच से जाती है प्राइम मेरिडियन कहलाती है। अब अर्थ जो है एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बढ़ चुका है। अब किसी भी लोकेशन, कोई भी पॉइंट का लोकेशन अगर हमको पता करना है, किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करना है, तो वहाँ पर लैटिट्यूड भी देखा जाता है और लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे करते हैं उस पॉइंट का लोकेशन अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है
कि पूरे लॉन्गिट्यूड पर सन जो है जिस समय बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस समय उस स्थान पर आफ्टरनून होता है, मतलब दोपहर का समय होता है। उस समय जो परछाई होती है वो सबसे छोटी बनती है। उस समय को हम लोग 12 बजे कहते हैं। अब जैसे जैसे अर्थ पर 1 डिग्री 1 डिग्री हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समय जो है 4 मिनट आगे हो जाता है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होता है। अर्थ को 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री कंप्लीट करने के, मतलब एक चक्कर पूरा करने में। 24 घंटे को आप मिनट में बदल दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो जैसे जैसे अर्थ पे हम लोग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे जाते हैं वैसे समय 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर समय का ये कॉन्सेप्ट है। ग्रीनविच के समय को 12 बजे लेते हैं और जैसे जैसे ग्रीनविच से हम लोग आगे बढ़ते हैं समय को 4-4 मिनट आगे कर दिया जाता है। और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से जैसे हम पीछे अगर आते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं, तो समय को 4 मिनट पीछे कर दिया जाता है। अब भारत की बात की जाए तो भारत एक लॉन्गिट्यूड में पड़ता नहीं है। 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री पर जाता है। अगर हम 68 डिग्री पर काउंटिंग करेंगे तो कुछ दूसरा समय आएगा, 97 डिग्री पर काउंटिंग करेंगे तो कुछ दूसरा समय आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 29 डिग्री का है। तो 29 × 4 आप 30 × 4 120 मिनट मान सकते हैं, बस 4 मिनट कम है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो समय में तो काफ़ी परिवर्तन हो गया। पूरे भारत में एक समय ही चलता है तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है, भारत के बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड है जो 82.5 डिग्री से जाता है, जो मिर्ज़ापुर से जाता है, वहाँ पर समय का कैलकुलेशन किया जाता है और वही समय पूरे भारत में लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के पूरब और पश्चिम में सूरज निकलने के समय में लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है। लेकिन पूरे भारत में एक समय रहे, इसके लिए हम लोग ने व्यवस्था की है कि भारत के बीचों बीच से जो लाइन 82.5 डिग्री जाएगी उसी समय को पूरा भारत अपना समय मानेगा। इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा।